बे चिकनी हो रहे हैं मेरे हाथ, हुई है इसलिए नहीं कर पा रहा। लिखो जरा। अभी तक देखो, तुमने, शांत रहो बिल्कुल। अभी तक अगर तुम्हें डेल्टा पी निकालना होता है तो तुम क्या करोगे? S1 से S2 का वर्क डन निकालोगे, उसमें नेगेटिव लगा दोगे। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। लेकिन ये जो टास्क है ना, ये इंटीग्रल निकालने का, ये बहुत लंबा है। हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं डेल्टा पी निकालने के लिए। तो अब हमें वो शॉर्टकट्स पढ़ने हैं कि क्वेश्चन हम जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कहने को तो तुम डायरेक्ट वर्क डन निकालो, S1 से उसमें नेगेटिव लगा दो, पी आ जाए, डेल्टा पी आ जाएगा। और ये ध्यान रखना, ये कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए डेल्टा पी निकालने के लिए। नॉन कंजर्वेटिव के लिए पी डिफाइन नहीं है। तुमने वीडियो देख ली होगी। चलो, तो हमें देखनी है कुछ ट्रिक्स। ट्रिक्स कह लो या फिर फॉर्मूले कह लो, कुछ फॉर्मूले बनाएंगे हम कि बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े इंटीग्रल। देखो जरा, देखो जरा। टिल नाउ, टिल नाउ, एक मिनट। इफ वी वांट टू फाइंड डेल्टा पी, कौन आया? देखो जरा। टिल नाउ इफ वी वांट टू फाइंड डेल्टा पी। नमस्ते भैया। नमस्ते सृष्टि। कितना निकल गया? तुम्हारा 2 टॉपिक निकल गए बस। अरे, पेज कितने छोड़ दो भैया, ये बता दीजिए। 5 पेज छोड़ दो। 5? हाँ, ज्यादा नहीं होंगे? कोई नहीं। छोड़। अरे अभी शुरू हुआ है। वी हैव टू फाइंड, ये लिखना स्टार्ट कर दो जो अरे सामने। भैया चलिए। अच्छा। टिल नाउ इफ वी वांट टू फाइंड डेल्टा पी, वी हैव टू फाइंड नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ठीक है। एंड इन ईच कैलकुलेशन, एंड इन ईच कैलकुलेशन, एंड इन ईच कैलकुलेशन we have to solve the integral of, we have to solve, we have to solve the integral। मैं फिर कह रहा हूँ, नॉन कंजर्वेटिव के लिए वो मत लगा देना पीई, गलत होगा क्वेश्चन बहुत बुरी तरीके से। S1 से S2 जब नॉन कंजर्वेटिव लगते हैं तो वो एनर्जी लीक हो जाती है सिस्टम से, नॉट रीयूजेबल नहीं होती और मैकेनिकल एनर्जी गिर जाती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रल, ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ता है बार बार, लेकिन एक शॉर्टर वे है। देयर इज अ शॉर्टर वे, देयर इज अ शॉर्टर वे टू फाइंड डेल्टा पी, टू फाइंड डेल्टा पी बाय ड्राइविंग अ फॉर्मूला। तुमने जो अभी तक पढ़ा है वो सब इसमें लग जाएगा। बाय ड्राइविंग अ फॉर्मूला फॉर पीई बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। कौन आया? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। चलो, तो देखो, तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स की अभी तक ये डेफिनेशन पता है कि, कोई कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन बताएगा किसी को भी याद हो? बे वो भैया रिकवरेबल। रिकवर्ड हो जाए एक जो एक, कि वापस आ जाए। जो कि रिकवर हो जाए, जो कि वापस आ जाए। कुछ इधर उधर जो की बात फंड बताओ। रहे भैया वापस, क्या? किसी में दूसरे में चेंज हो गए, दोबारा उसी फॉर्म में आ सकती है वो। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन तुम डिफाइन नहीं कर पा रहे अभी। अरे यही है ना, वर्क डन जो होता है इंटरनल फोर्सेस का, वो रिकवर्ड होता है। ना, तब भी बिल्कुल ठीक से डिफाइन नहीं कर पाया तुम। कोई और है जिसको समझ में आया वो ठीक से वर्ड यूज कर सके? अरे जो इंटरनल फोर्सेस जो जिनका वर्क डन जो होता है रिकवर्ड होता है, रिकवरेबल होता है वो। वर्क डन रिकवर होता है, ये सही है, ये ज़्यादा सही है। अगर मैं शॉर्ट डेफिनेशन दूँ, शॉर्ट डेफिनेशन, तो वो ये होगा। हाँ, मतलब ये सही है। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेज आर रिकवरेबल, इज रिकवरेबल। ठीक है।
सही है ना? लेकिन ठीक हाँ है। ठीक है, तो अब तुम्हें तीसरी चौथी बार में आंसर दिया सही, तो थोड़ा सोच के बोला करो। चलो कोई नहीं, इसमें कोई बात नहीं। ठीक है। पहला, अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है कंजर्वेटिव फोर्सेस की, अरे पीछे से कितना शोर आ रहा है, कौन है ये? योगांग, योगांग के में से है। कर रहा हूँ। मुझे खुद की मैं आवाज थोड़ा नहीं। zoom out कर दीजिए। बस 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 ज़्यादा हो गया। चलो देखो यार, तुम्हें दो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है क्या? भैया पहली मैं क्या कह रहा हूँ, एक सेकंड रिकॉर्ड भी कर लेना, क्लास रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा, मेरा नेट नहीं चल रहा। ये क्या बात हुई? नहीं मैं क्लास में तो हूँ ना, पर ये मेरे हाथ में नहीं है ना टेक्निकली। बढ़िया। देखो जरा, तुम्हें ए टू बी जाना है। कोई मान लो यहाँ पर एक बॉडी है ए टू बी, उसको ए से बी जाना है, और ये जो बॉडी है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं इस पर। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप ए से बी इस रास्ते से जाएं, या फिर इस रास्ते से जाएं, या फिर इस रास्ते से जाएं, वर्क डन बिल्कुल सेम रहेगा। अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं है तो होना चाहिए, क्या? कि भाई ये तो ज़्यादा लंबा पाथ है, इस पर ज़्यादा वर्क डन होना चाहिए, ये कब छोटा पाथ है, इस पर कम वर्क डन होना चाहिए, क्यों भाई? और इस पर सबसे कम होना चाहिए, ये जो स्ट्रेट लाइन वाला है। कंजर्वेटिव फोर्सेस का प्रॉपर्टीज ये कहती हैं आप ए से बी जाएं, ठीक है, अगर इस बॉडी पर क्या कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, तो उनके द्वारा किया गया हुआ वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि तुम ऐसे जाओ या ये वाले रास्ते से जाओ, सीधे रास्ते से, सब पे वर्क डन सेम होगा। हेलो, कुछ सुनना है कि नहीं? हाँ भैया। तो ये वाली बात तुम्हें डाइजेस्ट हो पा रही है कि क्या कहते हैं ऐसे कैसे हो जाएगा कि भाई लंबे पाथ पे गए तो भी वर्क डन वही, छोटे पाथ पे गए तब भी वर्क डन वही? तो प्रॉब्लम बात ये है, देखो जरा एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें डाइजेस्ट हो जाए ऐसे की वाली बात। देखो जरा, मान लो ये सन है या फिर कोई बॉडी है एम मास की, ठीक है, ये मान लो कोई, कलर चेंज कर देते हैं, ये मान लो कोई दूसरी बॉडी है स्मॉल एम, ठीक है, ये जो कैपिटल एम वाली बॉडी जो एम मास पे एक कंजर्वेटिव फोर्स लगाएगी, ठीक है। अब मान लेते हैं इस बॉडी को हम ए से बी लेकर गए, ए से बी लेकर गए, ठीक है, इस पे भी एक एफ जी लग रहा होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा, कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहती है, तुम इसको यहाँ से यहाँ लेकर जाओ, या फिर इस तरीके से ले लो, या फिर मैं थोड़ा और रैंडम पास बना देता हूँ, या फिर ऐसे कर लो, दोनों पर वर्क डन सेम होगा। ऐसा क्यों? देखो देखो इसका प्रूफ तो नहीं बता सकता मैं अभी, तो मैं रीजनिंग दे सकता हूँ मैं, और क्या कहते हैं एग्जाम्पल से प्रूफ कर सकता हूँ। जो रियल प्रूफ है वो नहीं बता सकते अभी, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग बहुत है। देखो जरा, मान लो जब ये ए से बी जा रहा है तो इस पर फोर्स हमेशा कैसा होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। ये जा कहाँ रहा है, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो मान लो ए से बी जाने पर जो वर्क डन करना पड़ा वो मान लो 20 जूल करना पड़ा, -20 जूल, सॉरी -20 जूल वर्क डन फ्रॉम गोइंग ए टू बी, ठीक है। अब देखो ये वाले पाथ की तरफ देखो जरा, दूसरा वाला जो पाथ है, माइक को थोड़ा दूर रखो, हाँ। जब ये इस तरीके से जा रहा होगा, कहाँ गया, जब इस तरीके से जा रहा होगा तो मान लो तो पहले वो यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो देखो इस वाले से इस तरफ देखो, जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, देखो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इस पर फोर्स कैसा लग रहा होगा, इस वाले डायरेक्शन में, ये थोड़ा हल्का कर देते, इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है। ये गया कहाँ पर, इस वाली डायरेक्शन में। तो देखो तुम एक चीज़ देखो, फोर्स का ये जो फोर्स लग रहा है, अब इसमें नहीं लग रहा है, ये वाला फोर्स लग रहा है एफ जी, फोर्स का सिर्फ एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, ये वाला देखो, ये वाला जो कंपोनेंट है, और ये वाला कंपोनेंट वेस्ट जा रहा है, देख रहा है किसी को? जब ये इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर गया, नाम दे देते हैं उसको, मान लो सी से डी गया जब, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा, और फोर्स का सिर्फ नीचे वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में एफ जी के, तो सिर्फ ये वाला यूज में आ रहा होगा। ऐसी यही सेम चीज यहाँ पर होगी कि कोई एक कंपोनेंट काम में आ रहा होगा, बस दूसरा वाला बेकार जा रहा होगा। तो
कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपोनेंट कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से सेट होंगे हमेशा कि जब हम टोटल सम करेंगे तो माइनस हमेशा -20 ही आएगा। इस पाथ पर फोर्स ज़्यादा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम है, इस वाले पाथ पर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है लेकिन फोर्स कम है, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कम, और इस वाले पाथ पर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा फोर्स कम। तो कहने का मतलब ये दो फैक्टर एक दूसरे को हमेशा इस तरीके से काटेंगे कि ए से बी जाने पर अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, ध्यान रखना, अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो वर्क डन हमेशा सेम होगा। हेलो हेलो हेलो, आ गया भैया, आ गया भैया, आ गया। ठीक है ना। चलो अब लेकिन तुम पूछोगे यार ये क्या बात हुई, ये दोनों फैक्टर हमेशा एक दूसरे को कंप्लीटली काट देते हैं और वर्क डन हमेशा सेम होता है, तो मैं कैसे मानूं ये वाली बात। तो इसके पीछे का एक प्रूफ है, प्रूफ होता है लेकिन वो बताया नहीं जाता क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। तो हम इस वाली बात को मानेंगे, क्या मानेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर लग रहे हैं तो उनके द्वारा किया गया हुआ वर्क डन पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होगा, किसी भी पाथ पे जाओ वर्क डन सेम होगा एज लॉन्ग एज इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। चलिए इस बात को लिख लो जरा। एक मिनट, हाँ भाई लिखो जरा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाई conservative forces from going देखो अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता तो उसी टाइम पर रोकना तुम्हारा काम है। पॉइंट ए टू बी only depends on initial and final position and not on the path taken and not on the path taken, that is। अब देखो सुनो, अब मैंने देखो तुम्हें मना क्यों किया था बुक्स पढ़ने से। मैंने तुम्हें क्या कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या बताई है कि क्या कहते हैं कंजर्वेटिव के द्वारा वर्क डन किया कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करते हैं वो रिकवरेबल होता है। तो मैं ये डेफिनेशन अगर 10 बुक तुमने पढ़ी तो 1 से 2 में मिलेगी बस। तुम्हें ज़्यादातर जगह डेफिनेशन कौन सी मिलेगी, ये वाली देखो, ये जो उसकी प्रॉपर्टी है। क्या क्या कैसे कि तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो आंसर क्या आएगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस हुज वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन। मेरा पॉइंट समझ में आया। तुमसे अगर कोई स्कूल टीचर पूछेगा कितने डेफिनेशन और तुम्हें लगे कि ये बेवकूफ़ है तो तुम वो वाली बताना ज़्यादा प्रेफर मत करना, तुम हो सके तो ये वाली बताना। वैसे तो इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता कि वो मना ही कर दे कि गलत है, लेकिन तुम प्रेफर करना ये वाली बताओ तुम कि कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज हुज वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन, तो मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन ज़्यादा इंप्रेसिव कौन सी है, दूसरी वाली, पिछली वाली। तुम्हें किसी चीज़ को इम्प्रेस करना हो तो वो वाली पास्ट स्टेटस, पाथ टेकन, पाथ टेकन यानी कि मैं डायग्राम से बता दे रहा हूँ, दैट इज भैया सर जूम आउट कर देना, बस हल्का नीचे कर देना। शुभ तुम सिर्फ लिख रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है या तुम खाने पर ध्यान है तुम्हारा। भैया मैं वीडियो ऑन कर दूं, मेरे पास खाना है भी नहीं। नहीं कहने का मतलब ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूँ। हाँ भैया आ गया। मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो सिर्फ हाँ करते रहते हैं, हाँ आ गया आ गया आ गया, लेकिन उनको कुछ आ नहीं रहा होता। आ गया भैया। ठीक है दैट इज if the particle is taken from A to B under a action of भैया इनिशियली स्पेलिंग गलत लिखी है, आई एन आई होता है। कहाँ पर है अरे यार, आई एन आई, इतने समझदार तो यार तुम हो।
that is the particles are meant to be under the action of शुभ तुमने वीडियो देख ली हेलो शुभ नहीं देखी ठीक है इस भाई लाइन को डलन कर लेना ऊपर वाली ठीक है चलो एक डायग्राम देख लो जिससे कि याद रहे कि क्या कहना चाह रहा था मैं पहले मान लो ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है ठीक है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है वही है इस वाले जाने के वर्क डन और यही है इस वाले यहाँ का वर्क डन अब तो पूरे टाइम पढ़ाओगे ना 2 घंटे? जितना हो सकता है उतना कराऊंगा जितना भी पॉसिबल है ठीक है रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है? देखते हैं देखो जरा तो हमारा ऊपर वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है वर्क डन जो कि पहले पाथ पे लिया गया है वो किसके इक्वल है वर्क डन जो कि दूसरे पाथ पे हुआ है इज इक्वल टू वर्क डन जो कि तीसरे पाथ पे हुआ है अब बात आती है इसका हम उखाड़ें क्या करें इस प्रॉपर्टी का देखो जरा ये बहुत ज़्यादा काम की है बहुत ज़्यादा मान लो इस तरह की कोई वैली है ठीक है मान लो बॉल जो है वो रोल होकर यहाँ तक आ गई ठीक है तो एम जी नीचे लग रहा होगा तो ये कंजर्वेटिव है तो मान लो तुमसे वर्क डन बाई एम जी पूछ रहा है तो देखो तुम क्या करोगे इंटीग्रल यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का लोगे जो कि मुश्किल होगा तुम्हें पता ही नहीं किस फंक्शन के द्वारा जा रही है तो देखो ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है तुम्हें पता है कि एम जी कंजर्वेटिव फोर्स है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता तो तुम अपने मन से कोई पाथ चुन लो जो तुम्हारी मर्जी हो तो देखो एक आसान पाथ क्या है लेकिन वो बस ए से बी जाना चाहिए बस इतना ध्यान रखना देखो ये ज़्यादा आसान पाथ है ये ग्राफ बनाना है ग्राफ नहीं है ये एक माउंटेन है जिसमें बॉल लगी हुई है और मान लो ए से लेके बी जाने तक का तुम्हें वर्क डन निकालना है ग्रेविटी के थ्रू तो तुम्हें इस वाले पाथ का इंटीग्रल लेना पड़ेगा ये जो है इसका तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है एम जी जो है कंजर्वेटिव फोर्स है तो तुम कोई भी पाथ चुन लो बस वो ए से बी जाना चाहिए कोई आसान सा पाथ चुन लो अपनी मर्जी से तो देखो मैंने आसान वाला चुन लिया पहले अगर हम यहाँ से यहाँ गए इस पॉइंट तक तो एम जी कोई वर्क डन नहीं करेगा क्यों एम जी नीचे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में 90 बनना है तो वर्क डन कुछ नहीं इसका मतलब वर्क डन सिर्फ कहाँ से कहाँ तक होगा यहाँ से यहाँ तक ये कैलकुलेट कर दो और इक्वल रख दो इसके कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया तो इसके फायदे ये वाले हैं चलो ये थोड़ा सा रिपीट करना कहने का ये मतलब वाला नहीं होगा कौन सा वाला वर्क डन नहीं होगा अरे यहाँ से ए से बी जाने तक का वर्क डन क्या है ये वाला वर्क डन प्लस ये वाला वर्क डन ठीक है ये वाला वर्क डन 0 होगा क्योंकि जब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा तो एम जी नीचे 90 बन रहा है तो यहाँ से तो कोई वर्क डन होगा नहीं तो टोटल वर्क डन ए से बी जाने का क्या है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक बस पॉइंट है यहाँ से बी तक हाँ। अब ये तुम आसानी से निकाल दोगे एम जी नीचे ही और मान लो ये हाइट एच है तो एम जी एच हो गया उसी डायरेक्शन में ठीक है तो अब तुम्हें वो इंटीग्रल वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ी तुम अगर वो इंटीग्रल वगैरह लेते तो भी एम जी एच ही आता लेकिन ये आसान है ज़्यादा न्यूमेरिकल जल्दी हो जाएंगे इससे ठीक चलो भैया नहीं बनाना था ये माउंटेन नहीं तो बस मैं बता रहा था बना ली तो अच्छी बात है लेकिन उसके आसपास की थ्योरी भी लिख लेना फिर जो मैंने बोली थी और बना लिया देखो जरा ऊपर की प्रॉपर्टी यूज करके एक और चीज देखो बाय यूजिंग अबव प्रॉपर्टी देखो जरा मान लो ए से बी ये है और तुम पहले यहाँ गए इस तरीके से और फिर वापस आ गए ठीक है तुम्हें पता है अभी हम देखते हैं ए से बी जाने का इस वाले पाथ से और ए से बी जाने का ये वाले पाथ का दोनों का वर्क डन सेम होगा किसी भी पाथ से जाओ देखो जरा ए से बी गए हम पहले पाथ से ए से बी गए दूसरे पाथ से दोनों पे इक्वल होगा ठीक है
मान लो अभी अगर हम ए से बी ना जाके बी से ए गए हैं, ए से बी ना जाके बी से ए गए हैं, तो मैं बाहर नेगेटिव ले सकता हूँ बस। ए से बी जाने का वर्क डन वही है जो बी से ए आने का है, लेकिन नेगेटिव में। उल्टा हो गया सब कुछ, ठीक है। इसको धर ले जाओ दूसरी साइड, तो यहाँ क्या आया 0। अब देखो इससे बहुत बढ़िया बात पता चल रही है क्या, अगर आप किसी पॉइंट, कोई पॉइंट है, 2 पॉइंट हैं, आप ए से बी गए और फिर बी से वापस आ गए फिर से ए पर, इसका मतलब आपने कोई डिस्प्ले का कोई वर्क डन नहीं किया। इसका मतलब वर्क डन फ्रॉम गोइंग ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम गोइंग बी टू ए, यानी कि रिटर्निंग बैक का वर्क डन, अगर हमने दोनों का सम किया, कब किया, कंजर्वेटिव फोर्स जब लग रहे थे। ये कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन है, ऊपर ही हेडिंग है ही इस चीज़ की, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो वो 0 आएगा। इसको हम प्रूफ भी कर देंगे। देखो ना, डेट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऊपर की इस वाली इक्वेशन को कोई वर्ड में कन्वर्ट कर सकता है, इंग्लिश वर्ड्स में? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। हेलो, कोई सुन रहा है मुझे? हाँ भैया। इस वाली इक्वेशन को कोई वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकता है, स्टेटमेंट में किसी? इसमें क्या लिखूंगा अगर इसमें लैंग्वेज में लिखूंगा इस इक्वेशन को? वर्क, सुन लो यार, कोई आंसर नहीं दे रहा। वर्क डन बाय फॉर डिस्प्लेस फॉर नेगेटिव पॉजिटिव वर्क डन को 0। अरे नहीं, कुछ ऐसा बोलो कि ए से बी और बी से ए वापस आने में कोई वर्क डन नहीं होगा अगर हम उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो। if the displacement is 0 then the work done between the work done between by the conservative force is 0 शायद। हाँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस तुमने लास्ट में लगा दिया, सही है, क्योंकि अगर नॉन कंजर्वेटिव होंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्क डन 0 है। देखो जरा भैया ज्यादा, पर इसमें ये तो कहा ही नहीं ना कि हम इनिशियल से फाइनल पर गए दोबारा इनिशियल पे आ गए। नहीं, अगर उसने डिस्प्लेसमेंट 0 बोल दिया, इसका मतलब वहीं आ चुके हैं हम जहाँ पर थे। ठीक है, तो देखो मुझे ज़्यादा अच्छी ये लगती है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑन अ राउंड ट्रिप, यानी कि जहाँ से चले थे वहीं वापस आ गए, इज 0। ये ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे यही लिखना। तो देखो तुम्हें कुछ बुक्स में ये वाली डेफिनेशन भी मिल सकती है लिखी हुई, दैट व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस? कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस हुज वर्क डन ऑन अ राउंड ट्रिप इज 0। तो ये भी तुम डेफिनेशन बोल सकते हो चाहो तो। चलो अबे बात आती है, इसको इम्प्लीमेंट मतलब रियल लाइफ में देखने को कैसा मिलेगा ये। भैया इसे लिखने तो देते होती है। रुको एग्जाम्पल, जल्दी लिखो। मैं आगे लिखना शुरू करता हूँ। एक बॉल है, मान लो, मैं पहले समझा देता हूँ। देखो एक बॉल है जो कि v वेलोसिटी से ऊपर फेंकी गई है, ठीक है, ये ऊपर गई और नीचे आ गई। तो मैं ये चीज़ पता है पहले से ही कि जिस वेलोसिटी से कोई चीज़ फेंकी जाती है उसी वेलोसिटी से लैंड करती है, काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब ये देखो जरा, ऊपर फेंकी गई, लौट के वहीं आ गई, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि वर्क डन 0 है, तो देखो वो डायरेक्ट हो जाएगा। देखो ऊपर गई v वेलोसिटी से, इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी थी? हाफ mv², अच्छी बात। वापस आई कितनी वेलोसिटी से? v, तो इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? हाफ mv²। तो डेल्टा के ई क्या हुआ? 0, ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है। इसका मतलब अगर डेल्टा के ई 0 तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ जरा, इसका मतलब वर्क डन भी जितने भी फोर्सेज हैं उनका 0 है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाला तरीका। तो एक और है, देखो एक और क्या है, या तो इससे समझ लो या चाहो तो इससे समझ लो। मान लो ये जो बॉल है वो h हाइट तक गई,
जब वो ऊपर h हाइट तक गई तो हर वक्त mg फोर्स नीचे लग रहा था, और जब वो नीचे आ रही थी तब भी mg फोर्स नीचे लग रहा था। तो देखो जरा, मैं ऐसा करता हूँ, कुछ नाम दे देता हूँ, इस पाथ को देता हूँ नाम मैं 1, इसको देता हूँ 2। तो पहले पाथ पर वर्क डन कितना था, कितना लगा, mg ऊपर, सॉरी mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, यानी कि ये लिखता हूँ मैं एफ डॉट एस। मैंने डायरेक्ट क्यों ले लिया, इंटीग्रल क्यों नहीं लिया, क्योंकि mg कांस्टेंट है। तो देखो माइनस आएगा बाहर उल्टे डायरेक्शन में, mg इंटू एच, ठीक है। 2 देखो एफ डॉट एस, ये अब ऊपर से नीचे आने पर डिस्प्लेसमेंट नीचे, mg भी नीचे, तो mg इंटू एच, ठीक है। तो वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2 क्या हुआ, माइनस mgs प्लस mgh 0। जी। तो ओवरऑल mg ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये फॉलो कर रही है जो हमने पीछे लिखा है प्रॉपर्टी। तो उसमें तुम्हें दिखाना था ये चीज़ को लिख लो जरा। और मैं तुम्हें फ्रिक्शन पे करके दिखाऊंगा, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, तो फ्रिक्शन का जब हम वर्क डन निकालेंगे राउंड ट्रिप पर, कि एक बार गए और एक बार वापस आ गए, तो फ्रिक्शन का जो वर्क डन होगा वो 0 नहीं आएगा, देख लेना फिर वो दिखाएंगे भी। A ball is thrown vertically up with velocity v, ठीक है, कॉमा, एक कंजर्वेटिव फोर्स उस पर लग रहा था, अ कंजर्वेटिव force mg is acting on ball। आज सबकी एनर्जी लो क्यों है, कोई बात है क्या? अरे ऑन ही है, ओ माइक ऑफ कर रहा है। अच्छा, द बॉल लैंड्स ऑन द ग्राउंड, the ball lands on the ground with same velocity। तुम्हारे साथ साथ मैं भी लिखता हूँ, बताओगे, जबकि ऐसा होता नहीं है इन जनरल। that is ball doesn't lose k in a round trip। इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज डेल्टा के ई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वर्क डन बाई सी इज इक्वल टू 0। सी मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, या तो ऐसा समझ लो या फिर ऐसा समझ लो। और डायग्राम बना लेना यहाँ पे, ऊपर का ये भैया तो स्मार्ट कर दो, मेरी फिंगर में लग रही है, मैं धीमे धीमे लिख पा रहा हूँ। रुको जरा, शुभ तुमने वीडियो देख ली कल की? भैया पूरी नहीं देखी मैंने। पूरी नहीं देखी, शाबाश। एक दिन की छुट्टी मिल गई तब भी। भैया कल तबीयत से खराब हो गई हल्की सी, इसलिए। अच्छा जी, लिखो जरा। अब मैंने थोड़ी लेवलिंग कर दी है तो मुझे ज़्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्क डन पहले पाथ पर कितना होगा, माइनस mgh। अब तुम इतने तो हो कि तुम्हें माइनस वगैरह पता होगा। वर्क डन दूसरे पाथ पे क्या होगा, mgh। वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2 क्या होंगे, माइनस mgh प्लस mgh, तो क्या होंगे 0। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा ऊपर, ऊपर बस। देखो जरा, भैया जस्ट एक लाइन ऊपर कर दो, स्पून विद कितना सेम, पीछे हो तुम? बस। चलो नोट देखो जरा, ये चीज़ ध्यान रखना, लिखवा भी दे रहा हूँ। ये चीज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वे नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन है ना, बस वो पढ़ाया जाएगा। हाँ तुम्हारे में फ्रिक्शन ही है, वो मैं पढ़ाऊंगा भी।
मतलब उसके साथ फॉलो नहीं करता, ये चीज़ प्रूव करोगे हम। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डू नॉट हैव these two properties। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर ये ऊपर जो दो प्रॉपर्टी भैया है। हाँ बोलो। भैया वो जो हीट और साउंड एनर्जी वगैरह निकल जाते हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स में नहीं इंक्लूड होते ना? क्या क्या फिर से बोलो जरा। हीट और साउंड एनर्जी वगैरह जब लूज होते रहते हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स में इंक्लूड नहीं होते हैं ना? तुम्हारा क्वेश्चन ही बिल्कुल अटपटा सा है। एनर्जी क्या कहते हैं, लीक कर रहे हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद तो वो एक्सटर्नल फोर्स में नहीं होंगे ना अगर वो दोबारा मतलब आ सकते हैं, या फिर वैसे तो वो रिकवरेबल नहीं है, बट मैं एक्चुअली समझा नहीं पा रही आपको। पता नहीं नॉन कंजर्वेटिव उसमें एक्सटर्नल कैसे आ गया। देखो, नॉन कंजर्वेटिव होंगे तो एनर्जी लीक वीक होती रहेगी, वापस नहीं आ हाँ, सकती होगी। एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं वो तुम्हें एनर्जी दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, कुछ पता नहीं उनकी। एक्सटर्नल ले भी सकते हैं ना वही। हाँ। तो ये जो जा रही है ये भी एक्सटर्नल फोर्स में एड नहीं हो सकती, ये फोर्स में जा नहीं नहीं रही है। नहीं, वो जो लीक हो रही है वो हो रही है वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर हाँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स भी कोई आता है जो कि खींच रहा हो बाहर एनर्जी, तो वो अलग चीज़ है बिल्कुल, वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा नेगेटिव। ये नॉन कंजर्वेटिव का अलग है बिल्कुल। वो अच्छा वो तो इक्वेशन जब ये लगाई थी ना। खींचती है तो इसे एक्सटर्नल नहीं कहेंगे फिर हम, ये तो नॉन कंजर्वेटिव का ही पार्ट है। क्या क्या क्या। जो ये जो खींच रही थी एनर्जी जो लूज कर रही है फिर इसे एक्सटर्नल में कंसिडर नहीं करेंगे ना, तो कंजर्वेटिव का ही है। अरे तुम इसमें कंफ्यूज हो रही हो, सुनो सुनो सुनो। तो मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन बताई थी, देखो, ठीक है। इनमें से ये जो दो हैं वो हैं इंटरनल फोर्सेस, और ये जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन, ठीक है। ठीक एक्सटर्नल है। फोर्स से कुछ भी कर सकता है, लीक भी कर सकता है और दे भी सकता है, ठीक ले है। भी सकता है हाँ। और लेकिन जो नॉन, कर हाँ, हाँ। नॉन कंजर्वेटिव में से लेगा ही। हम्म। यानी ओवरऑल लेना देना अलग, रिकवरेबल नहीं होगी, तुम ये याद रखो। गई सो गई। ठीक है ठीक है। चलो देखो जरा, नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्सेस डू नॉट, नीचे अंडरलाइन कर लेना, डू नॉट हैव दीज टू प्रॉपर्टीज। देयर वर्क डन, देयर वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, ठीक है। एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नॉट जीरो ऑन अ राउंड ट्रिप, ऑन अ राउंड ट्रिप। तुमने एक चीज ध्यान दी, तुमने एक से लेके दो, मतलब एक दो ही न्यूमेरिकल करे हैं अभी तक, पूरे अभी तक 7 दिन हो गए, एक या दो ही न्यूमेरिकल करे हैं अभी तक। भैया ये प्रॉपर्टीज के बाद ये आपने 10 लिखा है, 10 कहाँ? सेकंड देयर लाइन। देयर भैया देयर देयर आपने जीरो लिख दिया। अच्छा नहीं, कुछ नहीं कुछ देयर नहीं, वर्क ऊपर डन एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट जीरो आएगा, हाँ नॉट जीरो आएगा, जीरो नहीं होता, इज नॉट जीरो ऑन अ राउंड नहीं, ट्रिप। पर ऊपर आपने लिख दिया है ना, डू नॉट हैव दीज प्रॉपर्टीज। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर ऊपर वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। ऊपर वाली प्रॉपर्टी क्या है? राउंड ट्रिप पर वर्क डन जीरो, और पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा है, अच्छा समझ गया समझ गया हाँ मैं वही समझ बोल गया रही समझ गया थी। समझ गया। ठीक है। देयर वर्क डन डू नॉट, मेरा ध्यान कहीं और है आज, डू नॉट डिपेंड्स ऑन द पार्ट टेकन। अरे सिस्टी सही तो लिखा है। अरे तो मैं वही तो बोल रही थी कि ऊपर डू नॉट लिख दिया तो यहाँ ऐड करने की नीड नहीं है। ठीक है ठीक है, पता नहीं क्या अरे चला है। यार। वर्क डन इज जीरो ऑन अ राउंड ट्रिप, इज नॉट जीरो ऑन अ राउंड ट्रिप। ठीक है, आगे देखो जरा एग्जांपल। एक ये तुम्हारे पास फ्रिक्शन, WNC का मतलब क्या हुआ? अरे ऊपर था तो वर्क डन बाय भाई, नॉन नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव। फोर्सेस, ठीक है। तुम्हारे पास एक ही एग्जांपल है बस, फ्रिक्शन, ठीक है। चलो देखते हैं जरा कि कैसे होगा ये। एक डायग्राम बनाओ, ये मान लो स्प्रिंग है, ठीक है, और ये मान लो उसकी नेचुरल लेंथ पर यहाँ पर है, यहीं पर, और इसको स्ट्रेच करके यहाँ तक लाया गया। और हम क्या देखेंगे
राउंड ट्रिप पर वर्क डन देखेंगे स्प्रिंग फोर्स का। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव में बताई थी, तो हम क्या देखेंगे राउंड ट्रिप पर। ये पहले आगे गई बॉक्स, फिर पीछे आ गया। अब देखो ये जो डायग्राम है, ये जो मैंने बना दिया ऐसे जाने का, ये कुछ लोगों को तो सही नहीं लगता कि अरे ये इस तरह से टर्न होने लिया, लेकिन तुम समझ जाना है कि क्या चल रहा है। पहले आगे गए फिर पीछे आए, ठीक है। मान लो ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो कायदे से क्या होना चाहिए, जब हम वर्क डन निकालें ए से लेके बी और बी से लेके ए आने तक का स्प्रिंग फोर्स के द्वारा, तो वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम फ्रिक्शन के थ्रू वर्क डन निकालें ए से लेके बी और बी से लेके ए जाने का, तो वो जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो निकालते हैं जरा, लिख दो यहाँ पर जरा, फ्रिक्शन जो है नॉन कंजर्वेटिव और अपना स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव। चलो तो देखते हैं जरा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब देखो लैंग्वेज ना लिखवानी पड़े तो मैं ऐसा लिखवा देता हूँ, देखो ए से बी जाने का और फिर बी से ए आने का राउंड ट्रिप। देखो जरा, वर्क डन ए से बी जाने का, तो देखो जब वो ए से बी जा रही होगी, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, पीछे। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे। कितना डिस्प्लेस हो गई, एक्स, ये एक्स है, अच्छा बता लिखा नहीं मैंने, ये एक्स डिस्प्लेस हो गई। और फोर्स क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखो क्या आएगा आंसर, माइनस एफ की एक्स। समझ में ना आया हो तो बताओ जल्दी से। वर्क डन B2A, ये दोबारा ये माइनस एफ के एक्स कैसे आ गया? चलो चलो एक बार बता देते हैं इसको, और थोड़ा डिटेल में लगवा देते हैं। एफ डॉट एस, ठीक है। एफ क्या है, पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, आगे, ए से बी जाने पर फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा, ठीक है, तो माइनस आ गया बाहर। फोर्स कितना है, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स। एक्स, ठीक है भैया, ठीक। एफ डॉट एस देखो बी से ए आने पर, बी से जब ए आ रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ, राइट में, डिस्प्लेसमेंट कहाँ, लेफ्ट में, तो फिर से एफ की माइनस एफ की एक्स। तो टोटल वर्क डन क्या हुआ फ्रिक्शन के द्वारा, टोटल वर्क डन बाई एफ के, एफ लिख लो, एफ के लिख लो, कितना आया, माइनस एफ के एक्स माइनस एफ के एक्स, यानी कि माइनस 2 एफ के एक्स। क्या ये जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और कायदे से जब हम स्प्रिंग का निकालेंगे ए से बी और बी से ए आने का, तो क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन बाय स्प्रिंग कहाँ से ए से लेके बी, फिर बी से वापस ए। देखो यार, वर्क डन ए से बी जाने का, तो देखो क्या होगा, जीरो से, अब मैं बताऊंगा नहीं ये चीज, जीरो के एक्स, फोर्स कितना है, माइनस के एक्स डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ फोर्स जीरो से एक्स जा रही है जब वो ए से बी जा रही है, और डी एक्स, इसको तुम सॉल्व करोगे। फिर वर्क डन B2A, अब वो क्या है, एक्स से जीरो आ रही है वापस, फोर्स कितना, माइनस के एक्स डी एक्स। अगर तेज करा रहे हो समझ नहीं। नहीं, अभी आगे समझे। स्प्रिंग फोर्स नहीं, सुनो, स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, उसका इंटीग्रल लेना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट नहीं ले सकते। अरे मतलब लिखने के साथ समझता भी तो होता है। तो तुम्हें फिलहाल ये सॉल्व करना है, देखो ठीक है। जल्दी से जब कोई सॉल्व करो उसको, आंसर बताओ क्या आ रहा है। मेरा पीछे का रह गया भैया, ऊपर करना। हाँ, तो देखो टोटल वर्क डन क्या हुआ, टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हुआ, तो तुम पे दो चीजें आएंगी, एक ये वाली और एक दूसरी वाली, ये वाली, इसको तुम लिखना। भैया ऊपर वाला माइनस के एक्स ही आएगा, नीचे वाला प्लस के एक्स आएगा। व्हाट, हाँ, जीरो हो जाएंगे फिर ये। हाय ये कौन सा इंटीग्रेशन किया तुमने सृष्टि,
भैया ये माइनस के कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा और फिर एक्स में उसमें वही लग जाएगा ना। तो उसको अच्छा, इंटीग्रेट कर। एक्स की पावर, सॉरी सॉरी, वो तो मैं भूल ही गई। कि भगवान, इंटीग्रेट करना नहीं आता लोगों को। माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से पावर भूल एक्स, गई। तो ये क्या आया, माइनस हाफ, हाँ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखो जरा, वर्क डन बी टू ए कितना होगा, माइनस के बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स से ज़ीरो, तो ये आएगा प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये कट पिट के क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब मैं इंटीग्रेशन पर टाइम नहीं देने वाला, मैं, आप ध्यान रखें वाली चीज़, कोई सोचे कि कैसे करा दिया ये, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, सिंपल है। तो देखो वर्क डन आ गया ज़ीरो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा राउंड ट्रिप पर। राउंड ट्रिप पर क्यों, क्योंकि वो कंजर्वेटिव है। चलिए अब डालो नोट। भैया मैं नोट कर रहा हूँ ये। आप भैया स्टार्टिंग से नोट तो करनी थी, नोट नहीं किया। क्या मतलब, तुमने नोट नहीं किया? मतलब ये जो एग्जाम्पल शुरू करवाया है, ये नहीं नोट किया था। ये तो क्यों? आप करवा रहे थे ना, जल्दी जल्दी समझा रहे थे। अरे भाई, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो फिर। तुम इतना पूरा लिखने का वेट करूंगा मैं फिर। अरे मैं तो, मेरे को बस ये सेकंड सेकंड लास्ट लाइन ये है। तो मैं भैया फोटो लेती हूँ थोड़ा और ऊपर। अच्छा, अभी और ऊपर से नहीं लिखा? अच्छा, बहुत नहीं बढ़िया, नहीं, ये एग्जाम्पल ही जहाँ से करवाया ये था। यहीं से है बस। क्यों करें? हो गया योगांग? हो गया। चलो, किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डालो जरा। बात आती है इसके फायदे क्या हैं, लिखो जरा। स्कूटर वर्जन स्प्रिंग। these properties these properties of conservative forces are very useful in numericals, are very useful in numericals। कैसे, तो देखो जरा, मान लो ये पॉइंट कोई ए, ये पॉइंट कोई बी, ठीक है, तो लिखो जरा, यहाँ लिख लो, साइड में लिख लो, अ बॉल इज रोल्ड, अ बॉल इज rolled down, is rolled from A to B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड वर्क डन बाई ग्रेविटी, फाइंड वर्क डन बाई ग्रेविटी। क्वेश्चन नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि हम एक सिंपलर पाथ भी ले सकते हैं। फायदे क्या है, जैसे कि याद रहे, पाथ पाथ ऑफ A to B is complicated, is complicated, complicated। ठीक है, सो चूज अ सिंपलर पाथ, चूज अ सिंपलर पाथ ऑफ योर चॉइस, चूज अ सिंपलर पाथ ऑफ योर चॉइस। ऑफ योर चॉइस टू फाइंड WC। देखो कंजर्वेटिव के लिए लगाना, बार बार मैं बता रहा हूँ, नॉन कंजर्वेटिव मत लगा देना। देखो जरा, ये ए था, ये बी था, ए से बी जाने में तुम्हें लग रहा है कि ये तो मुश्किल से कॉम्प्लिकेटेड सा पाथ है। तुम चाहो तो देखो ऐसे भी जा सकते हो, तुम्हारी श्रद्धा है, ऐसे जाओ, ऐसे चले जाओ, यहाँ तक का वर्क डन निकाल लो, सबका सेम ही होने वाला है। तो देखो सबसे सिंपलर क्या होता है, एक ले लो जो फोर्स है उसके परपेंडिकुलर पाथ,
और एक ले लो पैरेलल पाथ, तो इस पर आसानी से निकल आएगा। और इसको किसके को लग देना, ए से बी ले आने तक का वक्त बिल्कुल सेम आने वाला है, क्योंकि ठीक है, तो ये सिंपल है। चलो आगे लो। भैया हाँ अगर स्ट्रेट लाइन चुने तो अरे बिल्कुल, तुम यहाँ से यहाँ चुन लो, स्ट्रेट लाइन बन नहीं पाई तो हाइपोटेनस निकालने पड़ेगा। हाँ, उससे फिर हाइपोटेनस निकाल के तुम वर्क डन निकाल लो, अब भी वही आने वाला है। आंसर क्यों? क्या मतलब, समझा नहीं। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से ज़्यादा होगी। बिल्कुल भी ज़्यादा होगी। तो देखो, तो अब देखो तुम्हें इस पर वो डिस्कस करना है, देखो मैं बता देता हूँ, चलो इसकी भी रीजनिंग है। जयेंद्र कह रहा है कि भाई हम ए से बी गए, हमने ये कह दिया कि यहाँ पे तो कोई वर्क डन होने ही नहीं वाला, यहाँ पे तो कोई वर्क डन होने नहीं वाला, यहाँ का वर्क डन लिख देता हूँ मैं 0 है। तो ये वाला वर्क डन और ये वाला वर्क डन सेम कैसे आ गया, तो देखो ज़रा, यहाँ पर जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है mg, वो दोनों सेम उसमें है, ठीक है। यहाँ देखो ज़रा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट को इस तरीके से और फोर्स कैसे है, इस तरीके से। तो mg का सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट वर्क डन में काम आ रहा होगा बस। तो देखो रीजनिंग क्या है, अगर हम हाइपोटेन्यूज वाला पाथ चुने तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा लेकिन वर्क डन, सॉरी फोर्स कम है। अगर मैंने ये वाला पाथ चुना तो डिस्प्लेसमेंट कम लेकिन फोर्स ज़्यादा। ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को ऐसे काटेंगे कि वर्क डन सेम होगा दोनों पर। ठीक है। चलो तुम कैसे भी निकालो क्वेश्चन की, क्वेश्चन जैसा भी उसके अकॉर्डिंग अपना पाथ चुन लेना, आंसर सेम ही आएगा सबका। देखो यार, ये तो वैसे तुम्हें मैं न्यूमेरिकल में बता देता, असली यूज जो अब है, जो आने वाला है। These properties are also useful. These properties are also useful in finding, जहाँ से हम लेके चले थे, यहाँ से शुरू हुआ था चैप्टर, सॉरी आज का टॉपिक, कि डेल्टा पी जल्दी से कैसे फाइंड करें। These properties are also useful in finding delta P quickly. देखो जरा, अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और किसी भी बुक से बिल्कुल हट के टॉपिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये किसी भी बुक से नहीं लिया मैंने। जैसे फॉर एग्जांपल तुम वो ऊपर की जो फॉर्मूले वगैरह हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें किसी ना किसी बुक में मिल जाएंगी। ये क्या हुआ, अरे अरे ज़्यादा सेक्शन बन गए। चमत्कार हो गया ये तो। नहीं, सेक्शन ज़्यादा बन गए। हाँ, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें किसी ना किसी बुक में मिल जाएंगी तुम्हें, कि ये वाला फॉर्म तो इस वाली बुक से, ये वाला फॉर्मूला वाली बुक से, ये फॉर्मूला वाली बुक से, लेकिन ये चीज़ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। थोड़े कान खुले रखना अपने। देखो यार, दीज प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो यूजफुल इन फाइंडिंग डेल्टा पी क्विकली, ठीक है। देखो जरा, राइट में डायग्राम बना लो। हमें हमारा एम क्या है वो हमारे सामने क्लियर होना चाहिए। हमारा एम ये है कि मान लो कोई बॉडी है, उसको ए से हम बी ले जा रहे हैं, ए से बी, और इसके ऊपर एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हमें उसकी डेल्टा पी निकालनी है। देखो यार, लेट्स से द पार्टिकल इज एक्सपीरियंसिंग, मैं बार बार इसे लिखवा दे रहा हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तब हम ये सारी चीजें काम कर रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। हमारा एम क्या है, टू फाइंड डेल्टा पीई, फ्रॉम गोइंग ए टू बी, एरो भी बना देता हूँ, फ्रॉम गोइंग ए टू बी, ठीक है। तो देखो मेथड 1 क्या होगा, मेथड 1 वही अपना नॉर्मल वाला जो होता है कि भाई डेल्टा पी का फॉर्मूला लिख दो बस तुम। डेल्टा पी क्या होता है, माइनस S1 से S2, जो मतलब जहाँ से जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा, डॉट ds। तो तुम्हें जब जब डेल्टा पी निकालना हो ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। लेकिन क्या इससे कोई तेज तरीका है, तो आंसर है हाँ। तो देखो जरा और तेज, ये तो तुम्हें पता है
ठीक है, मेथड 2 देखो जरा। भैया बस एक लाइन दिखाना है क्या लिखी है। ये इस एग्जांपल में क्या समझा रहे हो तुम्हारा? एग्जाम्पल? कौन सा एग्जाम्पल? यही जो बता रहे हो समझ क्या? नहीं पाया मैं, फिर से बोलो क्या कहना चाह रहे हो। समझा रहे हो मेरे को? आप जो बता रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या बता रहे हो। देखो, आज की क्लास की शुरुआत देखो जरा, मैंने क्या हाँ लिखवाया। हाँ। तुम चलो, अगर हमें डेल्टा पी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टिल नाउ इफ वी वांट टू फाइंड डेल्टा पी वी हैव टू फाइंड द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा जब जब हमें डेल्टा पी निकालनी है। लेकिन देयर इज अ शॉर्टर वे टू फाइंड डेल्टा पी बाय ड्राइविंग अ फॉर्मूला फॉर पी। तो अभी मैंने तुम्हें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वाली प्रॉपर्टी बता दी। इन प्रॉपर्टीज का यूज करके, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके डेल्टा पी जल्दी निकालने का तरीका है हमारे पास एक, वो मैं बताने जा रहा हूँ। वो ये देखा तो है? ये भी तो वही बताया था। ये जो बताया था आपने, कोई 5 चुन लो। हाँ वही है, इसी का यूज करके, इसी का यूज करके कि कोई भी पाथ चुन लो, एक आसान तरीका है निकालने का डेल्टा पी। वही बता रहा हूँ, देखो लिख रहा है ना, दीज प्रॉपर्टीज आर अरे दीज प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो यूजफुल इन फाइंडिंग डेल्टा पी क्विकली। तो देखो मेरा, तो मेथड वन तो यही है अपना, इंटीग्रल वाला ले लो। दूसरा तरीका देखो, बाय ड्राइविंग। ऊपर करना भैया, वो देखना है मेरे यार मेरा पैर सो गया। बाय ड्राइविंग ए जनरल फॉर्मूला फॉर पी। ठीक है, यहाँ तक जब लिख लो मुझे बता देना, उसके बाद लिखना नहीं है, समझना है फिर सब। अरे बस अजीब 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 चीज़ें यहीं से आएंगी शुरू। 15 मिनट रह गए हैं बस। कोई बात नहीं, जल्दी लिख लो जरा। क्लास वैसे भी लेट शुरू हुई थी। लिख लिया भाई? लिख रहा हूँ जल्दी लिखो यार। देखो जरा, मान लो हम ए से बी गए, ए से बी गए, ठीक है, तो हमें निकालना है डेल्टा पी। तो तुम अगर तुमने ए से बी तक का वर्क डन निकाल लिया तो तुम उसका पीछे नेगेटिव लगा दोगे। ठीक है, आसान तरीका देखो जरा, हमारे ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जो वर्क डन है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो वर्क डन जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो देखो जरा, वर्क डन लिखना नहीं है, समझो जरा, वर्क डन फ्रॉम गोइंग ए टू बी, ए से बी जाने का वर्क डन वही है जो कि पहले ए से सी और फिर सी से बी जाने का है। ए से सी प्लस, सॉरी यहाँ डब्ल्यू आएगा, प्लस सी से बी जाने का है। पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल है ये तो। ए से बी जाने का वर्क डन वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन जो ए से सी और जो फिर सी से बी जाने का है, और सी क्या है? कोई भी एक रैंडम पॉइंट, कोई भी रैंडम पॉइंट। ठीक है, देखो जरा, अगर वर्क डन को ए से सी जाने का वर्क डन मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, तो सी से ए जाने का कैसे होगा? बस माइनस का आ जाएगा। देखो जरा क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ ये क्या था? ए से सी जाने का। अब मैंने पाथ उल्टा कर दिया तो वर्क डन पर नेगेटिव लगा दिया बस। ठीक है, तो देखो जरा, वर्क डन फ्रॉम गोइंग ए टू बी किसके इक्वल आया? देखो जरा, फिर से लिख देता हूँ, सी से बी माइनस वर्क डन सी से ए। ये फॉर्मूला है जो कि शुरुआत करेगा हमारा आसान क्वेश्चन आसान करने में। देखो जरा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो, इस जरा फॉर्मूले को ध्यान से देखो जरा, ध्यान से। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? अगर भाई तुम्हें ए से बी जाने का वर्क डन चाहिए, यानी कि यहाँ से जाने का वर्क डन चाहिए, तो तुम क्या करो?
सी से बी जाने का वर्क डन निकाल लो, ठीक है। सी से ए जाने का वर्क डन निकाल लो और दोनों को माइनस कर दो। ध्यान से देखो जरा, अगर तुम्हें ए से बी जाने का वर्क डन चाहिए तो तुमने जो रैंडम पॉइंट चुना था, जो कोई सा भी, वहां से बी जाने का वर्क डन माइनस उसी रैंडम पॉइंट से ए जाने तक का वर्क डन। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारे काम आएगी। क्यों? देखो जरा, अगर मैं एक रेफरेंस पॉइंट, सॉरी इस वाले एक रैंडम पॉइंट चुन लूँ मैं इसी तरीके से, और किसी भी जनरल पॉइंट के पर या किसी भी जनरल पॉइंट पर वहाँ सी से ए जाने तक का वर्क डन निकाल लूँगा। कहने का मतलब ये है, अगर मैं कोई भी रैंडम पॉइंट चुन लूँ, सी नाम दे दिया मैंने उसको, और वहाँ से किसी भी जनरल पॉइंट, मान लो यहाँ तक का वर्क डन निकाल लिया मैंने, इसको नाम देता हूँ मान लो के, ठीक है। उसका मैंने फॉर्मूला बना लिया, फॉर्मूला, ठीक है। तो अब जब भी मुझे के से मान लो यहाँ तक जाने का वर्क डन चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगा, उस फॉर्मूले में पहले के डालूंगा पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ जाने का वर्क डन आ जाएगा। फिर उसी फॉर्मूले में एल पॉइंट डालूंगा, तो सी से जाके एल जाने तक का वर्क डन आ जाएगा। फिर उन दोनों को माइनस कर दूंगा, तो के से एल जाने का वर्क डन आ जाएगा। ये बात बताओ, बहुत अजीब सी है ये वाली। भैया दोबारा बताना, समझ में नहीं आई। मुझे मालूम है पहली बार में नहीं आएगी। देखो जरा, अगर मैंने एक ऐसा फॉर्मूला निकाल लिया, जो कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक कैसा फॉर्मूला निकाल लिया जो कि सी से लेकर किसी भी जनरल पॉइंट मान लो जी तक जाने का वर्क डन बता रहा है मुझे, ठीक है। यानी कि वो क्या करेगा, आप उसमें पॉइंट डालें, कोई भी पॉइंट डालें, और वो फॉर्मूला तुम्हें क्या दे देगा, सी से लेकर उस पॉइंट तक जाने का वर्क डन। फिर से सुनो, अगर मैं एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव कर लूँ जो कि मुझे वर्क डन देगा सी से किसी भी पॉइंट जाने तक का, तो अगर मुझे के से एल जाने तक का वर्क डन चाहिए होगा, तो मैं पहले इस फॉर्मूले में एल डालूंगा, तो सी से एल जाने तक का वर्क डन आ जाएगा। फिर मैं इस फॉर्मूले में के डालूंगा, तो सी से जाके के जाने तक का वर्क डन आ जाएगा, और फिर इन दोनों को माइनस कर दूंगा, तो के से लेकर एल जाने तक का वर्क डन आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? पहले तो भैया जी और के में कंफ्यूजन हो गया, ये कहाँ से कहाँ तक, वहाँ जी लिया है अपने आपने, यहाँ के ले लिया। अरे जी मतलब कोई जनरल पॉइंट है, जी मतलब जनरल पॉइंट। देखो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो जो फिगर बनाई है उसमें तो दिखाइए आप। रुको, जी मैंने जनरल पॉइंट दिखाया, के और एल कोई पॉइंट है, मान लो कोई भी दो पॉइंट है, ठीक है। मैं यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ, कोई भी दो पॉइंट है पी और क्यू। मेरा एम क्या है, पी से लेके क्यू जाने तक का वर्क डन, ठीक है। मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है, हम डिराइव कर लेंगे, वो क्या करता है, जो हमने सी पॉइंट चुना था, सी से लेके पी तक जाने तक का वर्क डन बता देगा वो, सी से लेके क्यू जाने तक का वर्क डन बता देगा वो फॉर्मूला। अब तुम्हें अगर पी से क्यू जाना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वर्क डन है माइनस कर दो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वर्क डन है। लग रहा है हेलो, किस में से? मतलब ठीक है भैया, ठीक है। मैंने फाइनल माइनस इनिशियल टाइप ये हाँ करते हैं। हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला आ जाए कि हम फाइनल माइनस इनिशियल टाइप करके कुछ अपना आंसर निकाल लें। बताओ शुभ। ये तो समझ में आ गया, इसमें से माइनस, दोनों को प्लस करके बाद माइनस किस में से करना है? वही बता दे रहा हूँ, देखो इसको मैं नाम देता हूँ मान लो सी पॉइंट, ये मैंने चुना है। फॉर्मूला मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा सी के रेस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला क्या करेगा, तुमने अगर पॉइंट डाला क्यू, तो वो सी से क्यू जाने तक का वर्क डन बता देगा। तुमने अगर पॉइंट डाला पी, तो वो सी से लेकर पी जाने तक का वर्क डन बता देगा, ठीक है। अब अगर तुम्हें जाना है पी से क्यू, तो तुम ये वाला जो वर्क डन है, मतलब यानी कि ये वाला, उसको माइनस कर दो इस वाले से, तो तुम्हारे पास पी से लेकर क्यू जाने तक का वर्क डन आ जाएगा। ऐसा भी होता है? हाँ यही तो बात है, ये ऐसे तो फॉर्मूला डिराइव करेंगे। पहले तो यहाँ तक बताओ है कि नहीं, तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं ये चीज़ कि तुम कहीं और जाके पढ़ लो। ऐसा सही, अभी कंफ्यूजन दूर कर लो सारे। बताओ। हेलो
सृष्टि, युगांग, जो भी लकी वगैरह, लकी तो है ही नहीं मेरे शायद। को आ गया मेरे को। ये मुझे आ गया समझ में। ठीक है, शोभ तुम्हें आ गया? हाँ आ गया भैया जैन, वो जैन तुम्हें आ गया? एक मिनट। हेलो जैन, इसका नेट नहीं चल रहा शायद, पता नहीं। हाँ शोभ बोलो तुम। भैया जरूरी है कि हम सी से क्यू का जो वर्क डन है उसी हाँ, में से सी से पी वाला मैच का उल्टा वाइस वर्सा नहीं कर सकते हम? अगर तुमने वाइस वर्सा किया तो क्यू से पी जाने का वक्त डन आएगा, पी से क्यू जाने का नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई है तो एक सवाल उठता है कि सी जो एक रैंडम पॉइंट था, यानी कि सी कोई भी पॉइंट हो सकता है दुनिया का, कोई भी पॉइंट कहीं से भी ले सकते हो तुम, ये हर वक्त काम करेगा ये। ठीक है, तो हम चूज कैसे करें? पॉइंट तो यही है ना, चूज तो तुम्हें कर लेनी है, कोई सा भी ले लो। तो जब कोई सा भी बात आ जाती है, जैसे कि साइन कन्वेंशन देखो तुम, कि आप कोई भी पॉजिटिव ले सकते हैं, कोई भी नेगेटिव ले सकते हैं। मान लो तुमने यहाँ नेगेटिव ले लिया या पॉजिटिव, लेकिन कन्वेंशन क्या कहता है? कन्वेंशन ये कहता है कि आप राइट में प्लस लें और लेफ्ट में नेगेटिव लें। आंसर किसी से भी आएगा, आंसर तो सबसे आएगा, लेकिन कन्वेंशन हम ये मानते हैं राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव। ठीक है, तो इसी तरह सी तुम कुछ भी लो, आंसर तो आएगा, लेकिन कन्वेंशन ये कहता है, कन्वेंशन ये कहता है कि आप सी पॉइंट चुने कुछ इस तरीके से, चुने कुछ इस तरीके से कि वहां पर नेट फोर्स 0 हो। कहने का देखो क्या मतलब, देखो क्या मतलब। अब हम थोड़े रियल उस पर आ जाते हैं, रियल चीजों पे। देखो जरा, ये मान लो कोई कैपिटल मास एम है, ये मान लो स्मॉल मास एम है। ठीक है, हम ए से बी गए, तुम्हें आज मैं सिर्फ बता रहा हूँ इससे कि तुम समझ में आ जाए। ठीक है, ए से बी गए। ठीक है, अब एक तो वर्क तरीका है वही ऊपर वाला, ए से बी जाके इंटीग्रेट कर दो, फोर्स फोर्स वगैरह ये सब चीज़ें, या फिर हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो जरा, अब वो बात आती है सी पॉइंट कौन सा लें हम। तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये कैपिटल मास एम है, ये स्मॉल मास एम है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा स्मॉल मास पर, ये वाली मास पर? यानी कि वापस आ जाएगा जब इस नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ए पे आके ए से जाके बी पे जाके फिर ए पे वापस आ जाए तो। अरे वो वर्क डन 0 होता है भैया मेरे। हाँ मैं कह रहा हूँ, अच्छा ऐसा समझ लो, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर एक मैग्नेट रखी है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो मुझे बताओ तुम कितना दूर ले जाओ इस वाली मैग्नेट को कि इस पर नेट फोर्स 0 आ जाए। उसी के बराबर। अरे भैया बराबर आने पर नेट फोर्स 0 कैसा है? और तो और ज्यादा ट्रैक्शन हो जाएगा फिर तो। अरे अपोजिट डायरेक्शन में ले जाए। बिल्कुल करेक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ, इन्फिनिटी पर, दूर, बिल्कुल दूर। तो हम जब हम ग्रेविटी वाले क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम वो जो सी पॉइंट था ना, रेफरेंस पॉइंट, उसको इन्फिनिटी पे मानते हैं। ठीक है, अब देखो सुनो, हम ऐसा करेंगे, सारे जो फॉर्मूले हैं वो डिराइव कर लेते हैं। कैसे? इन्फिनिटी से बी पर आने के लिए और इन्फिनिटी से ए पर आने के लिए। ठीक है, तो अब जब हमें ए से लेके बी तक जाने का वर्क डन चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे? वर्क डन फ्रॉम गोइंग इन्फिनिटी टू बी, ये वाला है, और वर्क डन फ्रॉम गोइंग इन्फिनिटी टू ए, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ए से लेके बी जाने तक का वर्क डन आ जाएगा। समझ में एक ही नहीं बात, ये वाली बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। दोबारा समझाओ। वो जो ऊपर सी पॉइंट था हाँ वो हमने कहाँ चुना? इन्फिनिटी पर। हाँ ठीक है, तो अब जब जब मुझे ए से लेके बी जाने तक का वर्क डन चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा? इन्फिनिटी से बी जाने तक का वर्क डन निकालूंगा, माइनस इन्फिनिटी से ए जाने तक का वर्क डन निकालूंगा। इसका मेरे पास फॉर्मूला होगा पहले से ही, मैं ड्राइव कर लूंगा इसको। ओके ओके। ठीक है, तो हम भैया इन्फिनिटी से ए या ए से इन्फिनिटी? ये करेंगे ना, क्या क्या? इन्फिनिटी इन्फिनिटी से एक एक करके, युगम बोलो तुम, ए- बोलो। हम ये वर्क डन बाय इन्फिनिटी से बी से लेके उसका माइनस करके उसका माइनस हम ए से करेंगे ना। इन्फिनिटी से ए से जाने तक का, हाँ यहाँ पर भी यही था। तुम्हें अगर पी हाँ से लेके क्यू तक जाने का वर्क डन चाहिए तो क्या करोगे? सी से लेके क्यू जाने तक का वर्क डन माइनस, यहाँ पर देखो लिख रहा है
माइनस सी से लेके पी जाने तक का वर्क डन। ठीक। हाँ शुभ बताओ। भैया मैं पूछ रहा था ये बी से इंफिनिटी तक या इंफिनिटी से बी तक? इन्फिनिटी से बी तक। अरे यहाँ पर था तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना सी, ये वाला सी, हम्म। वो बस मैंने इन्फिनिटी है, ये सी पॉइंट इन्फिनिटी पर है, समझ लो तुम। अच्छा अच्छा ठीक है भैया। ठीक है ना। तो ओवरऑल मेरा मोटिव क्या है, इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट बी पर, किसी भी मतलब किसी भी पॉइंट पर आने तक का वर्क डन अगर मैं निकाल लूँ तो ये फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो पॉइंट ये है, तुम्हें समझ में आ गई है। ये जो डेरिवेशन है इसका वो हम करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो फिर अभी मैंने क्यों बताया, कंजर्वेटिव फोर्सेस कोई एक नहीं होता, और भी होते हैं। इलास्टिक वाला भी तो होता है, इलास्टिक कौन सा फोर्स। था? अरे इलास्टिक यानी कि प्लास्टिक, मिला इलास्टिक यानी प्लास्टिक, मैंने प्लास्टिक कौन सी आ गई? स्प्रिंग फोर्स भी तो होता है, वो भी तो कंजर्वेटिव होता है। हाँ। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डेरिवेशन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है, सुनो सुनो, हम ये जो सी पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट, इसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ये लिखवाऊंगा सब कुछ, टेंशन मत लेना। कल लिखवाएंगे ना? हाँ कल कल। देखो जरा, ये जो सी पॉइंट है वो मैं इस वाले केस में कहाँ मानूं बताओ। मैं भी मान लूं? नहीं कहीं भी, बिल्कुल तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, कहीं भी मान सकते हैं, आंसर आने वाला है। लेकिन कन्वेंशन क्या कहता है, जहां पर फोर्स जीरो हो। फोर्स जीरो कहां पर होता है, फोर नेचुरल जीरो लेंथ पर। नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। अरे तुम्हारा दिमाग तो दही कर, अरे यार, फोर जीरो होता है नेचुरल लेंथ पर, जब ना इसको ना खींचा गया है और ना इसको कंप्रेस किया गया है। तो हम ऐसा करते हैं, इस पॉइंट के, इस लाइन के रिस्पेक्ट में सारे वक्त निकाल देते हैं। तो देखो कहने का क्या मतलब है, देखो मान लो बॉक्स यहाँ पर था, ये ए है पॉइंट मान लो, और यहाँ कोई बी पॉइंट है। ठीक है, तो बॉक्स को यहाँ से यहाँ पे ले जाया गया स्प्रिंग फोर्स के उसमें, यानी कि पहले यहाँ स्ट्रेच थी, यहाँ और स्ट्रेच हो गई। ठीक है, तो तुम्हें वर्क डन निकालना है, या फिर मान लो डेल्टा पी निकालना है, कितना स्टोर हो गया उसमें। तो देखो तुम क्या करोगे, वर्क डन को देखते हैं पहले। तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होगा, कैसा फॉर्मूला, जो कि यहाँ से यहाँ पर जाने तक का वर्क डन बता देगा तुम्हें, और वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का वर्क डन बता देगा। अब तुम्हें क्या करना है, ये वाले वर्क डन को माइनस करना है इस वाले वर्क डन से। आंसर आ गया। ओह, ये इन्फिनिटी पॉइंट ये था मतलब? नहीं, अब यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ये वाला है, ये वाली जो लेंथ है। हाँ हाँ आ गया ये। ठीक है ना। जीरो हो जाएगी। क्या क्या ने नहीं, इन्फिनिटी मांगा था एक पॉइंट, नहीं नहीं, वो हमने यहाँ पे कहाँ माना है? सुनो सुनो, मैं ये कह रहा हूँ अलग अलग जब न्यूमेरिकल करते हैं, जब हम ग्रेविटी वाले न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, ग्रेविटी वाले, तो रेफरेंस पॉइंट कन्वेंशन क्या कहता है, आप इन्फिनिटी में मान लें, हम एक फॉर्मूला डेराइव कर लेंगे इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में। जब आप स्प्रिंग वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो हम रेफरेंस पॉइंट कहाँ मानते हैं, यहाँ पर नेचुरल लेंथ पर। भैया इसमें भी इन्फिनिटी तो मान लेंगे, तो पाथ पे तो बिल्कुल डिपेंड करता ही आंसर नहीं है। आएगा, आंसर आएगा, लेकिन आंसर आएगा, लेकिन लॉजिकली सोचो तुम, स्प्रिंग को इनफाइनाइट स्ट्रेच करना का क्या मतलब है, मतलब लॉजिकली अजीब सा लग रहा है। आंसर आएगा लेकिन लॉजिकली अजीब सा है। सुनो जरा, जब हम ग्रेविटी वाले ही क्वेश्चन लेकिन अर्थ पर बैठ के कर रहे होंगे, अर्थ पर, जैसे कि मान लो ये अर्थ है और ये कोई वो है बॉल, इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी जगह है अर्थ की सरफेस पर जहां पर mg का कोई इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट वो होता है सरफेस पर। तो हम सरफेस पर रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। तो देखो इसका क्या फायदा होगा, अगर तुम्हें मान लो यहां से लेकर यहां तक जाने का वर्क डन निकालना हो तुम्हें, मान लो, ठीक है, तो तुम्हारे पास एक ऐसा फॉर्मूला होगा जो तुम्हें यहां से लेकर यहां तक का वर्क डन बता देगा। ठीक है, और तुम्हें यहां से लेकर यहां तक का वर्क डन बता देगा। इसको देखा जाए तो ऐसे ज़्यादा बनाना सही रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का वर्क डन बता देगा और यहाँ से लेके यहाँ तक। अब तुम्हें निकालना यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो तुम ये माइनस ये कर देना, सिंपल है। सिंपल है। तो फॉर्मूले का क्या फायदा हुआ, इस वाली चीज से वैल्यू पुट करो आंसर पाओ। ठीक, इसका फायदा ये होगा, ये वाली चीज। ठीक है भैया, आ गया, अब लिखवा दो। ठीक है ना। तो इन तीनों में से सबसे जो सिंपलेस्ट केस है, सिंपलेस्ट केस, यानी कि वो ये वाला है, वो इसका डेरिवेशन लिखना नहीं है, देख लो बस। डेरिवेशन नाम की कुछ है ही नहीं, वैसे देखा जाए तो
देखो जरा। ये कल दिखा देना। नहीं नहीं, डायरेक्ट तुम्हें लिखना नहीं है, तुम्हें सिर्फ देखना है, बस लिखना नहीं है। देखो जरा, वैसे भी क्लास लेट शुरू हुई थी। मान लो ये हाइट है h1, ठीक है। मान लो ये h2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ज़रा। तो हमें क्या करना है, फिलहाल क्या करना है हमें, किसी भी पॉइंट h हाइट पर जो बॉल है उसका वर्क डन निकालना है 0 से ऊपर जाने तक का, ठीक है। देखो ज़रा, हमने रेफरेंस पॉइंट यहाँ माना है सरफेस पे। तो देखो ज़रा, मान लेते हैं ये जो हाइट है वो h है, ठीक है। निकालते हैं वर्क डन। क्या होगा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स mg, लेकिन माइनस का h। ये समझ में आई वाली चीज, mg नीचे ऊपर जा रहे हैं तो माइनस mgh, ठीक है। तो अब देखो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आ गया। इसका फायदा क्या होगा, देखो जरा। मान लो तुम्हें जाना है h1 से h2 पर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, मेरे अंदर h2 डालो तो वर्क डन आ जाएगा 0 से h2 जाने का। मेरे अंदर h1 डालो तो वर्क डन आ जाएगा 0 से h1 जाने का। तुम्हें जाना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मुझे माइनस कर दो दोनों को। देखो जरा, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम गोइंग 0 से h2, सॉरी हाँ h1, पहले h1 निकाल लेते हैं। तो वो क्या आएगा, माइनस mg h1, ठीक है। तुम्हें निकालना है वर्क डन फ्रॉम गोइंग 0 से h2, तो क्या आएगा, माइनस mg h2। तुम्हें जाना है h1 से h2, तो तुम ये वाला वर्क डन यहाँ से माइनस कर दो। ओके। तो क्या होगा, माइनस m, फाइनल माइनस इनिशियल करना, माइनस mg h2 माइनस h1, mg माइनस mg हम कॉमन ले लें। नहीं वो जरूरत पड़ेगी नहीं, हाँ ले लो चाहो तो। तो देखो क्या आएगा, माइनस से माइनस गया, mg h1। तो वर्क डन क्या आएगा, mg h1 माइनस h2, h1 माइनस h2। तो ये फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पे, डायरेक्ट आ गया वर्क डन, ठीक है। तो ये सब तुम्हें यूज़ करने हैं। इलास्टिक का करवाऊंगा, ग्रेविटेशन का ग्रेविटी में, और ये सेम कंसेप्ट होगा। ये वाला देखो, ये जो वाला कंसेप्ट है, रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर, रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर, सेम फॉर्मूला अभी इलास्टिक में, अभी 11th चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन में, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो भी वो होता है कंजर्वेटिव, और उसकी अगली यूनिट में मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो भी कंजर्वेटिव होता है। सब में सेम कंसेप्ट लगाएंगे हम, यही वाला रेफरेंस पॉइंट से, किसी भी जनरल पॉइंट। कल लिखवाता हूँ उसको, ठीक है। मेरा नीचे दिखाने एक मिनट। भैया ठीक है, जाएं? हाँ आप जाओ जाओ। नमस्ते भैया। नमस्ते शो। भैया ये h2 माइनस h1 नहीं आना था, क्या, h2 माइनस h1 नहीं आना था ये? जी नहीं, एक मिनट ऊपर देखिए आप। आराम से देख लो तुम, h1 माइनस h2 आएगा। अरे ऊपर मतलब वो फिगर भी दिखाओ, थोड़ा सा जूम अप कीजिए। हाँ बिल्कुल लो। हाँ तो हमें h1 से h2 गए ना, तो जब हम a से b जाते थे तो b माइनस a तो होता था। तो b माइनस ए किया है मैंने, b क्या है, h2 है, h2 तक जाने तक का। हाँ a क्या है, h1 तक जाने तक का। h1 तक जाने का। h2 वाला ये रहा, h1 वाला ये रहा। अच्छा ये दोनों माइनस में थे, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। h1 माइनस ये 2 आ कर गया। दिया। और सुनो, हाँ अब तुम बचे तो सुन लो। अब इसकी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो गई होगी, इसी का माइनस कर दो। माइनस वर्क डन। हाँ और तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है 9th में, mg h2 माइनस h1। h2 माइनस h1, ये क्या है, जितनी हाइट पे ऊपर ले गए। ठीक है। चलो ठीक है ना, मैं बंद कर देता हूँ। ठीक, नमस्ते भैया।